अब हम देखेंगे एलिप्स को। ये एक हमारे पास तीसरी कॉनिक सेक्शन है और इसमें सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकती है, इसमें साइन चेंज करके या x और y की पोजीशन चेंज करके ये पूछी जा सकती है। अब अगर हम एलिप्स को देखें, एलिप्स की जो शेप है वो किस तरह की होती है। लेट्स सपोज ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है। एलिप्स की उसकी फॉर्म इस तरह की है। उसमें हमारे पास जो सेंटर है वो ये है 0 0, ये इसका सेंटर है और ये इसमें ये वाला जो पॉइंट है, जो एलिप्स का ये वाला पॉइंट, ये A पॉइंट है और ये A डैश है, ये B पॉइंट है और ये B डैश है, ये वाला पॉइंट। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं B के वो 0 और B हैं, क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए ये B बाद में आ रहा है, और इसमें 0 माइनस B। इसी तरह A के A,0 और A डैश के -A,0, ये इसके पॉइंट्स हैं। इसके बाद इसमें एक चीज आती है, ये लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। इनको हम क्या कहते हैं? ये डायरेक्ट्रिस हैं। एलिप्स के दो डायरेक्ट्रिस हैं, एक ये और एक ये। और इस डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन एलिप्स के लिए वो क्या है? वो बराबर है x इक्वल टू -c/e²। और इसके लिए क्या है? x इक्वल टू c/e²। ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को नेगेटिव साइड पर कट कर रहा है और ये पॉजिटिव साइड पर, इसलिए इसके साथ प्लस है। इसके बाद एलिप्स का फोकस जो है वो ये है f, और इस साइड पर इसका फोकस f डैश है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -c0 है और इसके c0। c इसलिए पहले आ रहा है क्योंकि ये एक्स एक्सिस की हम बात कर रहे हैं और y इस पे 0 है। अब इसमें एक चीज, जो ये वाला एक्सिस है हमारे पास, जो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये लाइन क्या है? इसको हम कहते हैं ये मेजर एक्सिस है। और जो ये वाला ये परपेंडिकुलर जो लाइन ये मैंने ड्रॉ की, ये क्या है? माइनर एक्सिस इस एलिप्स के लिए। इसके बाद माइनर एक्सिस के साथ हम एक और भी यूज करते हैं टर्म, और वो है कोवर्टिसेस या माइनर एक्सिस। ये दोनों एक ही टर्म है। इसी तरह जो मेजर एक्सिस है इसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिसेस हैं ये A और A डैश, इनको जो नाम दिया जाता है वो क्या है? इनको कहा जाता है ये वर्टिसेस हैं। ये वर्टिसेस और ये कोवर्टिसेस जो B वाले हैं, मींस के B डैश जो है ये कोवर्टिसेस है और A डैश ये वर्टिसेस हैं। इसके बाद अगर हम गौर करें तो जो E हमारे पास आता है E, ये E क्या है? ये E है इसेंट्रिसिटी, और ये बराबर होता है C डिवाइडेड बाय A के। ये इसका फॉर्मूला है। इसके बाद डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन हमारी हो गई। ये एक रिलेशन हमारे पास आता है एलिप्स में, वो है B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर 1 - E स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन है। और इसके बाद अगर हम गौर करें तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वो ये, फोसाई ऑफ एन एलिप्स ऑलवेज लाई ऑन मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस इसका ये है, हमेशा जो फोकस पॉइंट है या फोसाई है ये हमेशा इस मेजर एक्सिस पर लाई करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये भी आ सकता है कि माइनर एक्सिस पर लाई करता है या नहीं, तो उस पर नहीं करता, ये मेजर एक्सिस पर लाई करता है। इसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 2a, यानी गौर करें ये मेजर एक्सिस है और इसकी लेंथ जो है वो 2a है। मींस यहां से यहां तक तो a है, हमें पता है, और दूसरी साइड पर भी ये a है, तो a प्लस a 2a। इसी तरह अगर हम लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कैलकुलेट करना चाहें तो वो किसके बराबर आएगी? माइनर एक्सिस इसका ये वाला है, उसमें ये b डिस्टेंस है, ये भी b, तो दो दफा अगर b आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? 2b। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये 2b है। एक और चीज लेटस रेक्टम वाले से, लेटस रेक्टम क्या होता है? कॉर्ड जो के परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, मेजर एक्सिस के, इस केस में मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, जो ये कॉर्ड है, ये लेटस रेक्टम है। और इसको अगर हम पॉइंट्स का नाम दे दें तो L डैश, और अगर इधर भी हम इसको देखना चाहें तो इसका जो लेटेस्ट रेक्टम बनेगा वो इस तरह, इसको हम N डैश कह देते हैं। तो जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये बराबर आएगी 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं एलिप्स के हवाले से। इसके बाद अब हम देखते हैं कितनी टाइप्स ऑफ एलिप्स हमारे पास आती हैं। तो दो तरह की एलिप्स जो है होती हैं, एक ये जो एक्स एक्सिस के राउंड अबाउट आ जाती है इस तरह, जो सिमेट्रिक होती है अबाउट एक्स एक्सिस, और एक आ जाती है जो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होती है। अब दो तरह की हमारे पास एलिप्स हैं, डिफरेंट इक्वेशंस हमने इसकी स्टडी करनी है। तो इसमें जिस तरह हमने पहले स्टडी किया, हम दोबारा इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ए डैश ये क्या थे? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस।
बी बी डैश थे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, सी इसका सेंटर पॉइंट था, इसका फोकस था C0 और यहां पर था -C0। इसी तरह अगर दूसरी एलिप्स को कंसीडर करें तो इसका जो अब मेजर एक्सिस है वो इसका ये चला गया A डैश और माइनर एक्सिस इसका B डैश आ गया और इसके कोऑर्डिनेट्स अब उल्टे हो जाएंगे क्योंकि अब इसमें एक्स एक्सिस जो है वो इस केस में क्या था, इस केस में एक्स एक्सिस A0 चला गया, A था एक्स एक्सिस क्योंकि ये लेंथ A थी, लेकिन इस केस में क्या है ये हो गया, गौर करें तो एक्स एक्सिस वाला 0 हो जाएगा और दूसरा आ गया A और नीचे -A, तो ये A डैश B डैश, ये इसी तरह B आ गया इसका एक्स एक्सिस में डिस्टेंस और -B आ गया नेगेटिव एक्स एक्सिस में डिस्टेंस और इस केस में y0 है। तो अब हम इसमें कुछ चीजें देखते हैं इसकी। सबसे पहले इसमें इक्वेशन क्या है दोनों एलिप्स की, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो पहली वाली जो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगी एलिप्स, उसकी इक्वेशन है x² डिवाइडेड बाय A² प्लस y² डिवाइडेड बाय B² इक्वल टू 1। और इसमें हमें पता है कि जो A है वो ग्रेटर देन होता है B के, और यहां पर जो दूसरी वाली एलिप्स है उसकी इक्वेशन किसके बराबर आएगी, x² ओवर B² प्लस y² ओवर A² इक्वल टू 1। अब गौर करें तो इसमें x² के नीचे A² है, जब ये x एक्सिस के राउंड अबाउट थी, जब y एक्सिस पे चली गई तो x के नीचे B आ गया और बाकी इसकी इक्वेशन सेम है। अब इसमें क्या है, इसमें भी A ग्रेटर देन B है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आता है वो है C² की वैल्यू किसके बराबर है, वो बराबर है A² माइनस B², और इसके लिए भी क्या है, C² बराबर है A² माइनस B²। तो ये रिलेशन। इसके बाद जो सेकंड चीज हमारे पास आती है वो है फोकाई। तो इसका अगर हम फोकाई देखें तो क्या आएगा, इसका C और -C मींस प्लस C और दूसरी साइड पर 0, और इसमें फिर क्या आएगा, इसमें फोकाई आएगा इसका 0 क्योंकि एक्स एक्सिस 0 हो गया, और वाई एक्सिस में क्या आएगा +-C। इसके बाद अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखना चाहें, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी x इक्वल टू, इस केस में आएगी x बराबर है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट्रिक्स इस तरह से आता है, इस तरह से आएगा, और इसमें फिर किस तरह से आएगा, इसमें इस तरह से आएगा। तो अब करेंगे क्या, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू +-C ओवर E², ये हमने पहले देखा। और फिर इसके लिए क्या होगा, क्योंकि इसका जो y एक्सिस को कट करेगा तो इसके लिए क्या आएगा, +-C ओवर E², ये आ गया। अब इसके बाद अगर हम मेजर एक्सिस की बात करें, इसमें मेजर एक्सिस इसमें गौर करें तो y इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस पर लाया कर है, और इसके लिए x इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम वर्टिसिस की बात करें तो इसमें वर्टिसिस क्या है, +-A और 0। गौर करें A था तो वो +-A आ गया, और इस केस में क्या होगा, इसमें आएगा, बाद में आ जाएगा क्योंकि इसका वर्टिसिस अब चेंज हो गया, तो 0 +-A। इसके बाद अगर को वर्टिसिस की बात करें तो को वर्टिसिस में क्या आएगा, वो हमने देखा जो B वाला था, B', तो इसमें 0 +-B ये वाला, और इसके लिए क्या है +-B0। इसके बाद अगर हम इसका सेंटर देखें तो सेंटर तो हमें पता है कि वो 0 0 ही है, क्योंकि ये सेंटर इसका बिल्कुल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर इसकी एलिप्स ड्रॉ हुई है, तो जहां पर ये 0 0 है सेंटर। इसके बाद लास्ट हमारे पास है इसेंट्रिसिटी। अगर हम इसकी बात करें तो इसेंट्रिसिटी ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनती है जब E की वैल्यू, मतलब E बराबर था C ओवर A के, ये लेस देन 1 हो, और इधर भी E की वैल्यू लेस देन 1 हो, तब ये हमारा क्या होगा, जो शेप होगी वो एलिप्स होगी। जब E की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये एलिप्स होगी, लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, और ये हमारा रिलेशन है इनके दरमियान। तो अब आती है एक्सरसाइज 6.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद गिवन डाटा एंड स्केच इट्स ग्राफ। पार्ट 1 है फोसाई +-3, एंड माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 10। गौर करें, इसमें हमें जो समरी में स्टडी की थी चीजें उनको आपने याद रखना है। अगर आपको वो याद होंगी तो आपके लिए माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, फोसाई, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, इनको लिखना कोई मुश्किल नहीं होगा। हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन होती है जर्नल, ये x² ओवर A² इज इक्वल टू y² ओवर B² इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होती है। और हमें पता है कि A² माइनस B² बराबर होता है A² E² के, ये भी हमें याद है। ये दो इक्वेशंस हैं, अगर ये आपको याद है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि गौर करें, अब गौर करें, ये जो A² E² है ये बेसिकली बराबर होता है C के, AE बराबर होता है C के, और A² E² बराबर है C² के, ये इसका मतलब है। और हमें फोसाई से नजर आ रहा है कि ये बेसिकली C होता है, और अगर ये C होता है तो यहां पुट करें, यहां से क्या आ जाएगा, A² माइनस B² इज इक्वल टू C² है, और C² का मतलब है कि 3 का स्क्वायर यानी 9। तो गौर करें,
कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर जो है ये बेसिकली बराबर है किसके, सी स्क्वायर के। और यहां से अगर हम गौर करें तो हमें गिवन क्या है 3, तो इसका मतलब है कि ये 3 है और 3 का स्क्वायर होता है 9। इसका मतलब ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर आ गया 9। और जो हमारे पास माइनर एक्सिस की लेंथ है ये बेसिकली माइनर एक्सिस होता है 2b, तो 2b इज इक्वल टू 10 हो गया। यहां से b इक्वल टू 5 आ जाएगा, ये वैल्यू भी हमने निकाल ली। हमारे पास गौर करें अगर यहां अंडर रूट ले लें तो ये आ जाएगा ए ई इज इक्वल टू 3। गौर करें ये भी निकल आया। अब हमारे पास मेन इक्वेशन क्या थी, वो थी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर हम b की जगह वैल्यू 5 रख दें और 5 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 9। यहां से a स्क्वायर निकालना चाहे तो क्या आएगा 9 प्लस 25, और ये आ जाएगा जब 25 में 9 ऐड करेंगे तो ये 34 आ जाएगा a का स्क्वायर, और a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 34 का अंडर रूट, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी a की। अब गौर करें a स्क्वायर हमारे पास ये है और a ये है, और क्वेश्चन क्या थी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर डायरेक्ट हम 34 पुट कर लेते हैं। y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर क्या है, गौर करें अगर b 5 है तो b स्क्वायर 25 होगा इक्वल टू 1। तो ये थी हमारी एलिप्स की रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि हमने निकालनी थी। और गौर करें अगर ये इक्वेशन है किसकी, एलिप्स की, तो इसका मतलब है एलिप्स फिर कौन सी होगी, ये वाली, जिसमें गौर करें इसके जो पॉइंट्स हैं वो 34 अंडर रूट, यानी a,0 वाला पॉइंट ये है और माइनस a,0 वाला पॉइंट ये है। इसके बाद अगर हम इसकी y एक्सिस की बात करें तो 0,5 यानी 0,b ये था और 0, माइनस b ये है। तो ये हमने देखा कि एलिप्स इस शेप की होगी और इसका सेंटर क्या है 0, 0 पर। तो इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर लीजिए, समरी को सिर्फ यूज करना है जो हमने स्टडी की थी एलिप्स के लिए, तो वो सारी की सारी वैल्यूज इस एक्सरसाइज में यूज होंगी। यहां तक एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।